Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइजन। कहानी की शुरुआत मोरक्को शहर से होती है जहां पर हम एक कपल स्काउट और टेलर को देखते हैं जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। वो यहाँ मोरक्को में अपना हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं। दरअसल स्काउट एक अमीर बंदा है, इसीलिए वो खुद के चॉपर से आता है और फिर एक आलीशान होटल में रुकता है। रात होने पर वो अपने दोस्त से बिजनेस के बारे में बात करना शुरू कर देता है। जो बात टेलर को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि वो यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में ही बातें करने आए हैं जबकि वो हनीमून मनाने आए। गुस्सा होकर वो बाहर जाकर स्मोक करने लगती है। इतने में उसकी नज़र पूल के पास बैठे एक आदमी पर पड़ती है। वो भी टेलर को देखता है और इसके पास आकर उसे किस करने लगता है। जी हाँ, इस बंदे का नाम है ट्रेविस, जो कि टेलर का बॉयफ्रेंड है। वो उसे कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, तुम्हें बस तैयार रहना है। वो हाँ में जवाब देता है और उसे एक जीपीएस ट्रैकर देता है। देखते हैं कि ये दोनों आगे जाकर क्या करने वाले हैं, जो काफी दिलचस्प होने वाला है। अब सुबह होने पर स्काउट कार से एक ओल्ड फोर्ट यानी कि पुराने किले के लिए निकल जाता है क्योंकि वहां पर कम लोग जाते हैं। बीच में उन्हें एक बीहड़ रास्ता भी मिलता है जहां पर ना के बराबर कोई कार दिख रही थी। वो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से उसी रास्ते पर निकल जाता है, लेकिन इतने में उसे कुछ दूरी पर एक दूसरी कार दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि जो कल रात उसने वो जीपीएस दिया था उसकी मदद से वो उनकी लोकेशन को देख पा रहा था। देखते ही देखते वो उनके पीछे आ जाता और स्काउट की कार को टक्कर मारना शुरू कर देता है। स्काउट को लगता है कि शायद यहाँ का कोई लोकल बंदा है, इसीलिए वो कार को तेज कर देता है, लेकिन फिर भी वो टक्कर मारना बंद नहीं करता और स्काउट स्पीड इतनी तेज कर देता है कि आगे आने वाले एक ब्लाइंड स्पॉट को वो देखना भूल जाता है, जिस वजह से उसकी कार एक बड़ी जंप मारती है और वहां पर एक बंदा भी खुद खड़ा होता है जो उन्हें कार को रोकने को कहता है, लेकिन कार इतनी तेज स्पीड में होती है कि वो रुक ही नहीं पाती और उस बंदे को टक्कर मारते हुए जाकर एक बस में टकरा जाती है। अब वो कुछ देर और सोच पाते कि ये सब क्या हो रहा था। इतने में पीछे से ट्रेविस की कार भी आ जाती है और उसे भी एक दूसरा बंदा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में उसकी कार ही पलट जाती है। कुछ देर पहले जो जगह बीहड़ लग रही थी अब वो किसी क्रैश स्पॉट जैसी बन चुकी थी। चारों तरफ बस कार ही ठुकी पड़ी है। जब सब कुछ शांत होता है तो हम एक उमार नाम के आदमी को देखते हैं जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। शायद ही किसी तरह का कोई अपराधी होगा। वो उस बस ड्राइवर के पास जाता है जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे बाहर निकालने के बजाय वो उसकी जान ले लेता है और ये काम ऐसे करता है जैसे किसी को कुछ पता ही ना चले। इसी दौरान हम एक और क्रैश कार को देखते हैं जिसके अंदर अय्यूब नाम का आदमी जख्मी हालत में था। पीछे उसकी वाइफ सारा थी जिनके हाथ में एक बच्चा भी था। वो बार बार मदद की गुहार लगा रही थी। उधर हम स्काउट को देखते हैं जिसका कंधा हिल चुका था, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा था। टेलर को ज्यादा चोट नहीं आई थी तो वो बाहर निकलकर स्काउट की मदद करती है, जिसके बाद वो खुद के कंधे को ठीक करता है और फिर उस फैमिली की मदद करने के लिए चला जाता है, जहां पर वो सबसे पहले तो उस बच्चे को बाहर निकालता है और टेलर को दे देता है। उसके बाद वो लोग अय्यूब को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। इधर हम देखते हैं कि उमार जानबूझकर अय्यूब को पीछे ढकेल रहा था ताकि वो रॉड उसके शरीर में घुस जाए और वो मारा जाए। और इसी दौरान स्काउट को भी वो दूसरी कार दिखती है जो कि ट्रेविस की थी। वो फौरन उनके पास जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ उमार की नज़र अय्यूब की कार से लीक हो रहे पेट्रोल पर पड़ती है, जिसके पास में ही वो सिगरेट फेंक देता है जिसे वो मारा जाए। अब वो लोग ट्रेविस को बाहर निकालते हैं। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। स्काउट देखता है कि उसके हाथ में भी सेम वही वॉच है जो उसके हाथ में है और टाइम भी सेम ही जगह का सेट हो रखा है जो कि है न्यूयॉर्क। वो उसकी कार में कुछ तलाशी करने लगता है। उसे कुछ डाउट था और वो डाउट यकीन में बदलने से ज़्यादा देर नहीं लगती क्योंकि उसके कार में एक जीपीएस ट्रैकर मशीन मिलती है जिसकी लोकेशन टेलर के पास से आ रही थी। जिस चीज़ को देखकर स्काउट टेलर से कहता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी? वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, मुझे कुछ नहीं पता। उधर सारा अपने हस्बैंड को बाहर निकालने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन इसी बीच उसकी कार में आग लग जाती है, उसी सिगरेट की वजह से उमार ने जो फेंकी थी। स्काउट फौरन उस आग को कम करने की कोशिश करता है क्योंकि अय्यूब भी उसके अंदर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए उमार अय्यूब को एक रॉड से मारना शुरू कर देता है ताकि वो मारा जाए और तकलीफ जिंदा जलने पर जो होती है वो उसे ना हो, और ऐसा करने के लिए उसे स्काउट ने ही कहा था। इधर सारा अपने हस्बैंड को ऐसे जलते हुए देखकर तड़प रही थी तो स्काउट उसे सहारा देता है। कुछ देर बाद पूरी कार जलकर खाक हो जाती है। स्काउट फोन में नेटवर्क चेक करता है पर वो भी नहीं आ रहा था, यानी कि अब यहाँ से इस कहानी का असली थ्रिल शुरू होने वाला है। इसके बाद हम एक अनजान बंदे को देखते हैं जो इनके ऊपर से नजर रखे हुए था।
जब थोड़ी देर बीत जाती है तो वो अपनी बंदूक लेकर इनके पास आता है और खुद का जॉन बताता है। वो सारा के पास जाकर पूछता है क्या उसका बच्चा ठीक है, तो वो जवाब में कहती है कि उसे तेज बुखार है। इसके बाद वो अपने बारे में बताते हुए सभी से कहता है कि मेरी बाइक पास में ही खराब हो गई, इसीलिए मैं बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर धुआं उड़ता हुआ देखा तो सोचा मदद के लिए आ जाऊं। इसके बाद उमार उससे कहता है कि मेरी बस पंचर हो गई है, उसकी मदद के लिए एक फैमिली रुकी है, लेकिन फिर 2 अमेरिकन ने आकर उन्हें कुचल दिया। वही हम जॉन को देखते हैं जो सारा के पास एक बास्केट लेकर आता है।